अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक जी। आज फिर हम आपके सामने हैं। पिछले ही जो लेसन था उसकी कंटिन्यूटी में थे। हम लोग कर रहे थे एक्टिव और पैसिव वॉइस, और हम उस वॉइसेस के चार्ट को टेंसेस के चार्ट के अंदर यूज कर रहे थे। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास ली उसमें दो टेंस के हमने एक्टिव सेंटेंसेस, उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पैसिव वॉइस हमने कर लिए थे। वो कौन कौन से दो टेंस थे बताएं बेटा? वो पहले कौन से दो टेंसेस थे? कम ऑन, हरी अप, आंसर मी। हमने दो टेंस किए थे। वी डिड टू टेंसेस एंड दे वर फर्स्ट टू टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उनके अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, नेगेटिव में हमने क्रिएट किए, इंट्रोगेटिव में वही सेम यूज किए, और फिर जब हमने पैसिव किया तो हमने वो जो खुद से इंसर्ट किए हुए हेल्पिंग वर्ब्स थे उनको बाहर निकाल दिया, और और हमने फिर जो चार्ट में दिए थे इज, एम आर, वॉज, वर, उनको हमने यूज किया। वो चार्ट में एक दफा फिर से ड्रॉ करना चाहूंगी। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, बाय, लेट। आप रोज देखते हो मैं इस बाय को सर्कल कर देती हूं। लेट बी एंड लेट बी बाय। ये चार्ट था जिसको मैंने कहा था कि ये आपका टेंसेस का एक्टिव पैसिव का चार्ट है। अगर आप इसका इस्तेमाल सीख लोगे तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस भी सीख लोगे। ओके, हमने ये टेंस भी कर लिया और हमने ये टेंस भी कर लिया। मैं इसलिए आज इसमें नहीं जा रही, हम आगे जा रहे हैं। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या थी। हेल्पिंग वर्ब था विल और शेल। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या थी? फर्स्ट थी। सेंटेंस क्या था हमारा? हमारा सेंटेंस था आई शैल प्ले क्रिकेट। आई शैल प्ले क्रिकेट। और ये कौन सा सीक्वेंस है? इस सीक्वेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहां से हमारे पास वो सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। पहले दो टेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था। अब हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों आ गए हैं। सब्जेक्ट में क्या आया है? सब्जेक्ट में क्या आया है? आई। हेल्पिंग वर्ब में शेल, वर्ब में प्ले, ऑब्जेक्ट में क्रिकेट। तो हमारे पास 4 सेक्शंस जो मैक्सिमम होते हैं एक्टिव वॉइस के, वो 4 के 4 प्रेजेंट हैं। अब हमने इसको पैसिव करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट जो हमने कल आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का चार्ट किया था, उसमें आए किस में ट्रांसफॉर्म होता है? उसमें आए किस में ट्रांसफॉर्म होता है? जब सब्जेक्ट है आए और ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो फिर आए किस में ट्रांसफॉर्म होता है? मी में चेंज होगा। तो हम यहां पर मी ले लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, हमने थर्ड फॉर्म लेनी है, प्लेड आ गया। ठीक है, बाय का वर्ड मैंने सर्कल किया था। इसका मतलब है अगर हमारे पास सब्जेक्ट है और हमने बताना है काम किसके जरिए हुआ, तो हम यहां पर क्या लगाते हैं? हम यहां पर बाय लगाते हैं। तो इसका मतलब है ये 3 वर्ड्स हमने ऊपर से ले लिए, बाय,
जो हर वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मेंशन है वहां पर आप यस हसनैन ठीक आंसर है आपका, वहां पर बाय आता है। तो अब हमारे पास ये एरिया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने यहां ब्लैंक छोड़ा था और मैंने क्या किया था, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं था और मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बनता, तो मैं अपने इस चार्ट में गई थी, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था मैंने यहां से ले लिया इज या आर या एम, खुद से एक हेल्पिंग वर्ब दे दिया उसको। जब वॉज वर था तो मैंने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो मैंने उठा लिया वॉज वर, ठीक है। इवन जब डिड नॉट का यूज आया तो मैंने वॉज नॉट और वर नॉट से उसको रिप्लेस किया, डिड को खत्म कर दिया। इसी तरह डू नॉट और डज नॉट आया तो मैंने इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट से उसको रिप्लेस किया, डू और डज को खत्म कर दिया। इसके साथ ही यहां से इसका फंक्शन भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब है आपके पास जो बाकी 10 टेंसेस हैं उनके तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, ये इज एम आर वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब 10 टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैं तो इसका मतलब है हम डबल हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं करेंगे, सिंगल ही करेंगे। तो ये वर्ड्स क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैं तो हम इनको यहां से काट देते हैं। अब इनका फंक्शन यहां पे खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, बी, बीन और बीइंग। अभी हम यहां तक देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। इस सेक्शन को भी अभी छोड़ देते हैं। कल किसी ने ट्रांजिटिव की बात की थी सेंटेंसेस में कि ट्रांजिटिव भी अभी समझा दें। बेटा मैंने नहीं कहा था आपको, मैंने कहा था नहीं अभी नहीं समझाने। उसकी रीजन ये है जब हम इधर आएंगे ना, ये हम इसी इशू को रिजॉल्व करेंगे। वो मैंने इसलिए अभी बता दिया कि वो क्यूरियोसिटी जो आप में अभी है वो खत्म हो जाए। अभी हम सिंपल सेंटेंसेस, पहली बात हमें तो ये भी इस डेप्थ में भी जाना है कि वो ट्रांजिटिव क्या होते हैं, फिर हम इनको समझेंगे। अभी हमें वो पता ही नहीं है। हमें पता है सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम उसी पे मूव कर रहे हैं। जब हम इन पार्ट्स को देखेंगे कि हर सेंटेंस के ये पार्ट नहीं होते, फिर हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये वाला टेंस समझ आया। हम अब इसमें ऐड करने लगे हैं। हमने क्या ऐड करना है, आई और वी के साथ शेल लगता है, लेकिन जब आपने अपना ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लिया, आप कह सकते हो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में जो पैसिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट अब क्रिकेट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके स्टार्ट में आया है तो हम कंसिडर करते हैं ये इसका सब्जेक्ट है। अब यहां पर आपका सब्जेक्ट आए था तो शेल यूज हो गया। अब जब आपने क्रिकेट ले लिया, आई और वी के साथ शेल लग सकता है और किसी और के साथ नहीं लग सकता, तो हम क्या करेंगे, शेल और विल में से हम क्या यूज करेंगे, विल। अब एक और चीज को गौर से देखो, जब भी आपके पास सेंटेंस में शेल या विल आए तो आप बी ऐड करते हैं। जब भी शेल या विल आए आप बी ऐड करते हैं। जब भी हैज, हैव, हैड आए आप बीन यूज करते हैं। जब भी आईएनजी फॉर्म आए यानी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, तो आप बीइंग ऐड करते हैं, ठीक। तो अभी हमने क्या देखा है कि वहां पर विल आया है, विल या शेल आए तो हम बी ऐड करते हैं। क्लियर? आंसर मी, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? सो आई एम एडिंग बी इनटू इट। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। यहां तक समझ आया? अच्छा, अब ये देखो, ये सेंटेंस क्लियर हो गया आपको। मैं अब नेक्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस में फॉल करने लगी हूं, ठीक है। हमने इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस कर लिए, मैं इसको लगी हूं यहां से इरेज करने, क्योंकि मैं सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा आपके पास वो था हेल्पिंग वर्ब? कंटिन्यूअस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगेगी।
ठीक है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या थे? इज, एम एंड आर। उससे पहले क्या था? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? हमारा सेंटेंस बना आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक। दूसरा सेंटेंस बना ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके जाते हैं पैसिव सेंटेंसेस में। आप ये देखो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो दोनों में ही क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट सिंगुलर है। पहले तो ये जो इज एम आर है आप खुद से इंसर्ट नहीं कर रहे, ऑलरेडी सेंटेंस में आर और इज गिवन है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इनको इंटरचेंज कर सकते हो एक दूसरे के साथ। आप इस इज एम आर को वॉज वर्ड से रिप्लेस नहीं करते। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट दोनों का ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो मैं हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करूंगी? इज। दोनों में ही मैं इज यूज करूंगी। मैंने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ ये देखा है कि ये सिंगुलर है। प्रेजेंट का सेक्शन है ना, तो आपके सिंगुलर प्लूरल ने आपको तंग करना था। यहां दोनों में इज एम आर ज्यादा से ज्यादा यूज हो सकते थे, तो वो मैंने यहां से ले लिए। ठीक। अब ये सेक्शन वो है जिसमें मैंने एक वर्ड ऐड करना है। आप नोटिस कर रहे हो कि मैं वर्ड इसमें से एक ही ऐड करती हूं, बाकी सब कुछ आपकी एक्टिव वॉइस से ही उठाती हूं। प्रॉब्लम आप लोग कहां करते हो? प्रॉब्लम आप लोग इस चीज में करते हो कि आपके सामने पेपर में एक्टिव वॉइस दी जाती है ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं आपकी कौन सी चीज, कौन सी वोकैबुलरी या कितनी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। तो जो जो कुछ तुम्हें पता है ना, वो हैज, हैव, हैड, विल, शैल सब कुछ डाल के एक सेंटेंस क्रिएट कर देते हो। तो एग्जामिनर खुद भी हैरान रह जाता है कि ये क्या हुआ है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप देखो कि आपके पास एक्टिव वॉइस का डेटा क्या है। जो मटेरियल उसमें प्रोवाइडेड है उसको एक्सचेंज करने के बाद वर्ड एक ही ऐड होना है। ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, हमारे पास ये वो स्पेस है हेल्पिंग वर्ब। जब नहीं था तो हमने इस सेक्शन में से हेल्पिंग वर्ब उठा लिया था। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हम इन तीनों में से एक वर्ड उठाएंगे। तो ये स्पेस मैंने छोड़ दी। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये तो फोर्थ फॉर्म है। तो प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग है। हम सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो हम लगा रहे हैं प्लेड। बाय हिम और बाय मी, आपके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली। ये जो स्पेस बची, हमें अब डिसाइड करना है कि इनमें से क्या यूज करें। तो आप ये देखो, हमने क्या चीज, कौन सी चीज इसमें से काटी है? हमने काटा है आईएनजी। हमने इसमें से आईएनजी काटा है, तो हम यहां से वो वर्ड पिक करेंगे जिसमें आईएनजी आता है। यस रईस, यू आर राइट। आईएनजी हम यहां पर ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो आईएनजी हमने सेंटेंस से खत्म नहीं किया, हम इस प्ले की से पहले, फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बीइंग का यूज कर लेंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। क्लियर? चलो आप देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपका सीक्वेंस क्या था? आपका फ्लो क्या था? वो था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम अपना सेंटेंस डालते हैं। हमारा सेंटेंस क्या हुआ?
I was playing cricket. आपका सब्जेक्ट ये हुआ। दूसरा सब्जेक्ट क्या हुआ? He was playing cricket. हम अब इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्रिकेट दोनों में आने वाला है क्योंकि दोनों का ही ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। क्रिकेट, इधर भी क्रिकेट ही आएगा। अब क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ वर तो नहीं आ सकता, हम इसके साथ वॉज ही लिखेंगे, वॉज। अब वो सेक्शन है जो मुझे छोड़ना है क्योंकि आपके पास हेल्पिंग वर्ब गिवन था तो मैंने ऊपर से उठा लिया। अगर वॉज वर है तो इसमें आप हैज हैव हैड नहीं डाल दोगे, वो ही लिखोगे जो आपके एक्टिव सेंटेंस से आपको मिलेगा। वॉज वर आपने कॉपी कर लिया, ये वो स्पेस छोड़ दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, प्लेड बाय मी, प्लेड बाय हिम। अब जिस जगह पे आपने कोई वर्ड लगाना है, आपने जो वर्ड मिस किया वो है आईएनजी, एक्टिव वॉइस से आपने निकाल दिया। और हमने इधर वाले सेक्शन, ये जो ब्लैंक हम रखते हैं, इसके थ्रू एक्सप्रेस करना होता है कि ऊपर से हमने कौन सी चीज खत्म की है। फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड थी, थर्ड थी, फोर्थ थी, हमने किसकी जगह पे थर्ड फॉर्म लगाई है, तो इनमें लगेगा बीइंग। समझ आई यहां तक? कंटिन्यूअस टेंस समझ आ रहा है आपको? आगे जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर आपको मेरा एक सवाल डे 1 पे टेंसेस के साथ था कि हम जब फर्दर स्प्लिट करते हैं टेंसेस को तो हमारे पास क्या आंसर आता है। मैंने खुद 4 आंसर्स लिखे थे। मैम वर का सेंटेंस भी सॉल्व कर दें, वर का, ओके ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ, ये बेटा भी चलते रहना है, ये कौन सा अभी खत्म हो जाना है, बड़ी मुद्दत तक चलने हैं। बस ये है, आपने वॉज वर लिखते वक्त या इज एम आर को चूज करते वक्त सिर्फ फोकस ये करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है, जैसे यहां पर क्रिकेट ना होता, क्रिकेटर्स लिखा होता, तो मैं इज ना लेती, मैं आर लेती। इसी तरह यहां पर क्रिकेटर्स लिखा होता तो चाहे ऊपर आई वॉज लिखा हुआ है, क्रिकेटर्स लिखा होता तो मैं यहां वर लिखती। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है? दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज, क्रिकेट जब आप वर लिख रहे हो ऊपर, कहां है भाई, चले हम दे वर आपका सेंटेंस भी कर देते हैं। मैं जगह ये यूज कर रही हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि ये टेंस है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर लिखा, प्लूरल हमने इसका हेल्पिंग वर्ब ले लिया। जब हमने इसको पैसिव किया तो क्रिकेट सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, तो मैं वर कॉपी नहीं कर सकती, लेकिन सेम टेंस में रहते हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसको वॉज से रिप्लेस कर दूंगी। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। समझ आई? ठीक है। आप कासिम, ये सेंटेंस समझ आ गया आपको? अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। यहां पर आकर वो जो क्वेश्चन मैं आपसे कह रही थी, अभी बात कर रही थी कि हमने कहा था कि टेंसेस स्प्लिट होके कितने बनते हैं, तो उसका आंसर था 3, 12, 20 और 24। ये मैंने डे 1 पे बोला था। तो मैंने फिर कहा था कि हम 3 और 12 तक तो पहुंच गए हैं कि बेसिक टेंसेस 3 हैं और जो फर्दर स्प्लिट होते हैं वो 12 हैं। लेकिन मैं साथ आपको ये नहीं बता पाई थी कि वो जो बेसिक टेंसेस हैं, वो जो लोग कहते हैं ना 20 और 24 में जाते हैं, वो एक्चुअली हमें ये बताते हैं कि जब सेंटेंसेस को हम सिर्फ एक्टिव वॉइस का चार्ट बना रहे हैं ना, वो कहते हैं पैसिव का भी चार्ट साथ बनाएं, एक्टिव अकेला क्यों। तो फिर जब 12
प्लस 12 करेंगे तो वो 24 आंसर होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बीच में ये भी कह दिया कि नहीं जी 24 नहीं होगा, उन्होंने कहा 20 आंसर होगा। तो ये बड़ा अजीब सा आंसर था। मैं कहती हूं कि अगर हम इसको एक्टिव और पैसिव में फर्दर स्प्लिट करते हैं तो आंसर 20 है, 24 नहीं। तो इसका मतलब है कोई से 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनते। बेटा वो जो आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का क्वेश्चन था ना, हम उसके करीब जा रहे हैं, यानी हमारी डायमेंशन अब उस तरफ बन गई है, लेकिन हम एग्जैक्टली मैं उसकी तरफ पूरी तरह नहीं आई। उसका एक पॉइंट मैं आपको समझाने लगी। देखो आपका कंटिन्यूअस टेंस जब हमने एक्टिव वॉइस में किया था तो वो कैसे बना था? हमने कहा था सब्जेक्ट, देन विल और शेल प्लस बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस था उसका। हमने कहा था विल शेल के बाद अगर कोई फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है तो वो है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो अब आपके पास विल शेल के बाद डायरेक्टली फोर्थ फॉर्म नहीं लग सकती थी, तो हमने बीच में वर्ड बी ऐड कर दिया था। ये बी का वर्ड हमने ऐड कर दिया था। अब आप अपने इस चार्ट की तरफ आओ, इसको ध्यान से देखो, हम एक्चुअली क्या वर्ड्स ऐड कर रहे हैं? बीईबी, बीईबी, बीईबी। हम जो वर्ड ऐड कर रहे हैं वो एक्चुअली बी है। बी की आगे वेरिएशंस हैं, बी डबल ई एन हो गया, बी ई आई एन जी होगा, लेकिन ये सारे बेसिकली से ही निकले हैं। ठीक है, हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहले से ही बी का वर्ड है, तो इसका मतलब है हम जो ऐड कर रहे हैं वो भी बी है और जो पहले से यहां पर है वो भी बी है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बन सकता? बन सकता है, मैं आपके सेंटेंस में बनाऊंगी भी, लेकिन वो गलत होगा। कैसे? ये देखें, सेंटेंस बनेगा ब्लू, आई विल बी या आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, he will be playing cricket। ये तो हो गया आपकी एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट, आई या ही में हम बाद में जाते हैं, हम पहले अपना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्रिकेट विल हो या शैल हो, क्रिकेट आई अभी नहीं है इसलिए विल ही आएगा, विल बी। ये तो हमने कर लिया अपना हेल्पिंग वर्ब कॉपी। अब ये वो स्पेस है जहां हमने कुछ लिखना था, प्लेड बाय मी या हिम। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है, लेकिन यहां पर आईएनजी है, आईएनजी। हम अगर इसका आईएनजी काट के यहां बीइंग लगाएं, कंटिन्यूअस का बीइंग लगाएं, तो फिर क्या हो गया? ये भी बी है, ये भी बी है, दो बिल्कुल साथ साथ बी यूज हो गए। ग्रामेटिकली दो बी का इकट्ठे यूज होना गलत है। ठीक है, हैज, हैव, हैड, हैड ये इकट्ठे यूज होते हैं, दो बी इकट्ठे यूज नहीं होते। तो हर वो सेंटेंस देखो, आपके पास जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना कि आपने वॉइस चेंज करनी है, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस से चेंज करें, वहां लिखा होगा चेंज द वॉइस। अगर एक्टिव है तो पैसिव कर दो, पैसिव है तो एक्टिव कर दो। तो याद रखिएगा, अगर आपके एक्टिव सेंटेंस एक्टिव ही हो, ये याद रखना, वरना तो बी हम हर एक में खुद डाल रहे हैं। अगर आपके पास पैसिव सेंटेंस आएगा तो उसमें ऑलरेडी बी होगा, लेकिन अगर एक्टिव सेंटेंस में बी है तो हमने पैसिव में भी बी ही लिखना होता है। तो कभी भी उसको आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उस सेंटेंस को सेम कॉपी कर देना है। ये नहीं लिखना कि इसका पैसिव नहीं बन सकता। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्टिव वॉइस में भी हो उसका पैसिव नहीं बनाते, उसको कंसिडर करते हैं कि ये एक्टिव भी है और ये
पैसिव भी है तो उसको सेम ही कॉपी करते हैं। ओके, कल मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम पर सेम टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।